नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। आगे बढ़ने से पहले नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। वीरभद्र सिंह ने लिया बीजेपी को आड़े हाथ, कहा बीजेपी का हाजमा नहीं है ठीक। लवन ठाकुर ने जड़े वीरभद्र सिंह पर आरोप, कहा अपनी पत्नी को जिताने के लिए किया जा रहा है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग। धूमधाम से किया गया ज्वाला से आई ज्योत का स्वागत, हजारों श्रद्धालुओं ने नवाजा शीश। और 9 जून से पड्डल में होगा हॉर्सवेदर फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, आयोजकों में मैदान की हालत को लेकर चिंता। सूबे के मुखिया वीरभद्र सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उन संस्थानों को रखने की जरूरत ही क्या है जहां पर काबिलियत ना हो। उन्होंने धूमल को घेरते हुए कहा कि धूमल ने शिक्षा की दुकानें तो खोल दी, जबकि ऐसे संस्थानों का कोई फायदा नहीं था। मैं निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय खोलने के या उच्च शिक्षा संस्थान खोलने के खिलाफ नहीं हूँ, मगर ये तभी देना चाहिए, उन्हीं को देना चाहिए जिनके अंदर ऐसे संस्थानों को लाने की क्षमता हो, योग्यता हो, अनुभव हो, वो ठीक है। अगर आप हर दुकानदार को यूनिवर्सिटी चलाने की इजाज़त देंगे, वो तो उसको शिक्षा की दुकान बनाएगा। और यही हो रहा है कि आज़ादी विश्वविद्यालय हिम्मत में जो है वो शिक्षा की दुकान बन गई। वहीं धूमल को आड़े हाथों लेते हुए सीएम ने कहा कि बीजेपी को आईना राज्य की जनता पहले ही दिखा चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा पूर्व में भी कांग्रेस पर कई आरोप लगाती रही है, जबकि जनता ने फिर भी कांग्रेस को ही चुना। उन्होंने मजाकिया अंदाज में भाजपा नेताओं को अपना हाजमा दुरुस्त करने की भी सलाह दे डाली। सुबह कोई अखबार पढ़ेगा, उसका हाजमा खराब हो जाता है। कहीं मुझे फुर्सत नहीं मिलती सुबह अखबार पढ़ने की। अब आज के जो अखबार होंगे, अभी जब वापस जाऊंगा मैं मंडी और मैं कपड़े बदलूंगा, उसके बाद मैं आज के अखबार पढ़ूंगा, और इसलिए कल के अखबार में कल शाम को पढ़ूंगा। और मगर भाजपा के लोग हैं जो अखबार की सुर्खियों को पर ही जीते हैं, उसी के ऊपर जीते हैं, और रोज कोई ना कोई जो है वो एक नई बात करेंगे, कोई प्रपंच करेंगे और कोई नुक्ताचीनी करेंगे। उसका मुझे कोई चिंता नहीं है। हम जो है प्रेम कुमार की नुक्ताचीनी से नहीं डरते। वो जो बोले उसकी नुक्ताचीनी से हम डरते नहीं हैं, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उसकी नुक्ताचीनियों के बावजूद हम सत्ता में आए हैं। बात करते हैं विश्वकर्मी विकास सभा की, जिसे बीजेपी ने इतने घाव दिए हैं, इतने जख्म दिए हैं कि अब उन्हें भरने का वक्त आ गया है। सभा सदस्यों के अनुसार वे अपने थोड़े जख्म विधानसभा चुनाव 2012 के दौरान भर चुके हैं, लेकिन अब बाकी जख्म इस उपचुनाव के दौरान पूरे भर जाएंगे। जी हाँ, कुछ ऐसी ही बात कर रहे हैं विश्वकर्मी विकास संगठन के अध्यक्ष करमुराम। क्या कह रहे हैं वे, जरा आप भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ 5 वर्षों से इनके जो कुछ लोग थे भारतीय जनता पार्टी ने, इसने हमारे संगठन को कुछ बड़े जख्म पहुंचाए थे। इस जख्म के कारण जो है हमारे जितने भी पदाधिकारी या संगठन जो है दुखी होकर के जो है इनसे नाराज है। इसलिए जो है हम जो है रानी प्रतिभा का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि इस कारण ही ये जो विधानसभा के चुनाव थे इसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा था, लेकिन अब जो पार्लियामेंट के चुनाव हो गए इसमें भी हम विरोध करेंगे, क्योंकि मुझे हटाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक छोटे से छोटा हथकंडा अपना करके भी हाई कोर्ट तक मुझे जाना पड़ा, और माननीय हाई कोर्ट ने जो है सच्चाई को जानते हुए जो है उनके सारे फैसले रद्द करके मेरी जो अपील थी उसे मंजूर किया, और सहकारिता सचिव को आदेश किए हैं कि कानून के दायरे में जो है फैसला लिया जाए। लेकिन 26 मार्च को लास्ट सुनवाई होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सहकारिता सचिव को भी अपने दबाव में लेकर के अभी तक 26 मार्च के बाद अभी तक को फैसला नहीं सुना पाए। बात करते हैं प्रिज्म पार्टी के प्रत्याशी लवन ठाकुर की, जिन्हें चुनाव आयोग ने बांसुरी चुनाव चिन्ह दिया है। लवन ठाकुर ने उपचुनाव में जहां अपनी जीत का दावा किया है, वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर आरोपों की बौछार भी की।
उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य की चिंता करने के बजाय सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर अपनी पत्नी को जिताने की कवायद में जुटे हैं। हिमाचल प्रदेश की 70 लाख की आबादी है, इसमें 11 लाख बेरोजगार हैं और यहाँ भुखमरी है, गरीबी है, सड़कों का अभाव है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, बसें आए दिन गिर रही हैं। सिरमौर में कितने लोग मर गए, कुल्लू के पास एक बहुत बड़ा बस का हादसा हुआ, लेकिन वीरभद्र जी मंडी के सर्किट हाउस में जमे हुए हैं। मंडी के तमाम अधिकारियों को बुलाकर इनको डरा धमकाकर मजबूर कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अपनी धर्मपत्नी को किसी ना किसी तरह जिता दें। तो मैं ये मानता हूं दोस्तों कि ये चुनाव नहीं हो रहा है, ये एक धर्म युद्ध है। मैं इसको धर्म युद्ध कहता हूं क्योंकि पूरा का पूरा सरकारी अमला जो है वो वीरभद्र जी की धर्मपत्नी को जिताने में लगा हुआ है। शनिवार को मंडी में पीटीए शिक्षक संघ की बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर पीटीए शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विवेक मेहता ने कहा कि संघ ने विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस का ही साथ दिया था। उन्होंने दावा किया कि इस बार लोकसभा उपचुनावों में कांग्रेस का साथ देते हुए कांग्रेस प्रत्याशी को लगभग 1 लाख वोटों से जीत दिलाएंगे। हम लोग पहले से भी निश्चित कर चुके हैं और अभी भी हम ये ऐलान कर रहे हैं कि पीटीए शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश के 7000 पीटीए शिक्षक जो है राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ है। कंधे से कंधे मिलाकर उनका सहयोग करेंगे, साथ देंगे। पूरा परिवार, पूरे सारे लोग जो है, जो भी वोटिंग होगी, हम पूरा सपोर्ट जो है सरकार का करेंगे, राजा साहब का करेंगे। और जैसा कि हमने विधानसभा चुनाव में भी बहुत बढ़ चढ़ कर सहयोग किया था, काम किया था, उसी अंदाज में जो है अभी उपचुनाव में भी रहनी साहब को जो है कम से कम 1 लाख मतों से या उससे ज़्यादा मतों से मार्जिन से विजय बनाने के लिए प्रयास करेंगे। उधर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष बलबीर चौधरी और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुनील कालिया ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की नसीहत देते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस प्रत्याशी को घर पर ही आराम करने देना है, जबकि भाजपा प्रत्याशी दिल्ली की ओर जाएंगे और दिल्ली का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। पिछले 5 महीने का कांग्रेस का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। इन 5 महीनों में सरकार ने आम जनता के लिए कोई योजना नहीं बनाई है। उल्टा जब सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बनानी थी तो इन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। कार्यकाल में जो डिपो में राशन आता था वो भी पूरा नहीं मिल रहा है और मनरेगा में मजदूरी के पैसे लोगों को नहीं मिल रहे हैं, मजदूरी नहीं मिल रही है। इस कांग्रेस के कार्यकाल में लोगों में निराशा है, लोग कांग्रेस से बदला लेना चाहते हैं और यहाँ पर जो लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है इसमें जयराम ठाकुर जी को लोग यहाँ पसंद करते हैं, उनका अपना जनाधार है। निश्चित तौर पर वो कांग्रेस पर भारी पड़ेंगे और इस उपचुनाव में एक नया इतिहास रचकर वो यहाँ से विजयी होंगे। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। उन्नीस से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ड्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन।
यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुटकर, मंडी। The new force for a new India. मंडी शहर में न्यू खलियार का निर्माण। स्वच्छ आबो हवा, ब्यास का मनोरम दृश्य, निर्मल वातावरण व सुंदरतम वादी में अपने सपनों के घर का निर्माण करें। सड़क सुविधा संपन्न प्लाट खरीदने के लिए संपर्क सूत्र है 9736158960। बीते रोज हुए बस हादसे में घायलों का कुशलक्षेम पूछने पहुंचे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल ने कहा कि सोलन में ट्रॉमा सेंटर के लिए उपयुक्त जगह न होने के कारण उनके कार्यकाल में 2 भवनों का निर्माण करवाया गया था ताकि ट्रॉमा सेंटर बनाया जा सके और घायलों को सही समय पर इलाज की सुविधा मिल सके। बिंदल ने इस दर्दनाक दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति शोक भी व्यक्त किया। लगता है कि दौड़ की खेती है। मौत के भराड़ी में ये जो दुर्घटना हुई है बहुत दुखदाई है और अनेक जानें चली गई, अनेक लोग इंजर्ड हैं। सबका इलाज चल रहा है और सही जो लोग और किसी न किसी असावधानी के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, बहुत कष्टदायक है। अनेकों लोगों के परिवार को भूल गए हैं, कष्टदायक है। हम सब उनके कष्ट में शामिल हैं। और अब बात करते हैं आसरा संस्था की। यहाँ विभिन्न कोर्सों का अध्ययन पूरा करके आगे बढ़ चुके विद्यार्थियों को नए आए विद्यार्थियों द्वारा विदाई दी गई। इसके लिए यहाँ एक पार्टी का आयोजन भी किया गया। पार्टी में नए और पुराने विद्यार्थी पंजाबी गानों की थाप पर थिरकते हुए नजर आए। वहीं संस्था की अध्यक्षा कंचन ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। आसरा इंस्टीट्यूट में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे जो स्टूडेंट आसरा हैं उनके लिए भगवान सुनहरे भविष्य के लिए आगे बढ़े और एक अच्छी जॉब के लिए कोशिश करें। अब खबर खेल जगत से जुड़ी हुई। 9 जून को मंडी के ऐतिहासिक पटेल मैदान में ऑल इंडिया हॉट वेदर फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे देश के अलग अलग राज्यों की 12 फुटबॉल टीमें शिरकत करने पहुंचेंगी और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगी। हर बार की तरह इस बार भी हर टीम अपनी विरोधी टीम को पटखनी देने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। मंडी के ऐतिहासिक पटेल मैदान में 9 जून से ऑल इंडिया हॉट वेदर फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज किया जाएगा, जिसमें देश की नामचीन टीमें शिरकत करेगी। एक प्रेस वार्ता के दौरान ऑल इंडिया हॉट वेदर फुटबॉल प्रतियोगिता संघ के संयोजक राजेंद्र गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि अब की बार पूरे देश में 12 टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है। उन्होंने बताया कि इस बार कोलकाता से भी 2 टीमें पहली बार मंडी पहुँच रही है। प्रतियोगिता में इस साल भारत के प्रत्येक राज्यों में से एक टीम यानी कि 12 टीमें भाग ले रही है। गत वर्ष विजेता पंजाब पुलिस, जिन्होंने पिछले साल इस प्रतियोगिता का खिताब जीता था, वो भी इस साल इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है।
इस प्रतियोगिता में पहली बार दिल्ली की कलकत्ता की 2 टीमें भाग ले रही हैं और वेस्टर्न रेलवे मुंबई की टीम भी इस साल इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है। प्रतियोगिता 9 जून से चलकर 16 जून को समाप्त होगी। राजेंद्र ने बताया कि इस टूर्नामेंट को पिछले 42 सालों से निरंतर आयोजित करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता का आगाज 9 जून को 5 बजे उपायुक्त मंडी देवेश कुमार द्वारा किया जाएगा। वहीं प्रतियोगिता का समापन 16 जून को किया जाएगा। पूर्ण विश्वास है कि उनके सहयोग से और उनके प्रयास से जो है मंडी में स्पोर्ट्स हॉस्टल खोला जाएगा और इस प्रकार बहरहाल 42वीं हॉट वेदर फुटबॉल प्रतियोगिता का आनंद आप 9 जून से 16 जून तक उठा सकते हैं। इस दौरान मंडी का ऐतिहासिक पडल मैदान देश के नामचीन फुटबॉल खिलाड़ियों की कर्मस्थली बना रहेगा। के न्यूज के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 9 जून को ऑल इंडिया हॉट वेदर फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज तो हो रहा है, लेकिन एसोसिएशन के लोगों को एक चिंता भी सता रही है। आप सोच रहे होंगे कि कैसी चिंता, तो हम आपको बता देते हैं कि क्या है संघ की परेशानी का कारण। एक वक्त था जब मंडी के ऐतिहासिक पडल मैदान का नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी शुमार था, लेकिन आज इस मैदान के हालात ऐसे हो गए हैं कि ग्राउंड अपना खस्ता हाल बयां कर रहा है। वहीं इस मैदान में आयोजित होने जा रही प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर की है, तो कैसे खेलेंगे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इस मैदान में? यही चिंता है जो आयोजकों की चिंता का मुख्य कारण बना हुआ है। ऑल इंडिया हॉट वेदर फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजकों का कहना है, मैदान की दयनीय हालत को देखकर यहां टूर्नामेंट करवाने के लिए बार बार सोचना पड़ता है। ऑल इंडिया हॉट वेदर फुटबॉल टूर्नामेंट के सदस्य के.एम. तिवारी ने बताया कि इस मैदान की दयनीय हालत के बारे में सूबे की सरकार को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मैदान के लिए पैसा खर्च कर इसके रखरखाव के लिए निरंतर प्रयास होते रहने चाहिए। ग्राउंड की कंडीशन जो पहले थी, अब उसको मल्टीपर्पज ग्राउंड बनाने से हमारा जो ग्राउंड है वो डे बाई डे खराब हो रहा है। तो मेरा आपके थ्रू गवर्नमेंट से भी, आपके थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही अनुरोध है कि इस ग्राउंड की मेंटेनेंस टाइम बाउंड की जाए, इस ग्राउंड पर कुछ पैसा खर्च किया जाए, पर इसमें लगातार प्रयास होने चाहिए ताकि जो प्लेयर यहाँ खेलने के लायक ग्राउंड हो और प्लेयर अपनी पूरी क्षमता बता सके। गौर है कि पडल मैदान एक खेल मैदान के साथ साथ मंडी की शान भी है, जहां पूरे देश से टीमें अपना दमखम दिखाने के लिए शिरकत करती है। इसलिए सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वह इस मैदान की दुरुस्त स्थिति हमेशा कायम रखे। के न्यूज के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। The premier institute of competitive exams preparation since 2000, Sachdeva College. Syllabus completion and tuition batches for 9th, 10th, +1 and +2. Medical, non-medical both streams. Golden opportunity for 10+2 pass out and compartment student to join dropper batches for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal sessions,
individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 p.m. to 7 p.m. For more details, contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. Phone numbers 01905 237760 94180 25164. Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. First B.Ed college in Himachal Pradesh accredited by NAC. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. Facilities: highly qualified and experienced faculty. Seminar, conference and multi-purpose hall. Language, science, physical science, ET and social science lab. Computer lab with the 24/7 internet facility. Separate hostel facility for boys and girls. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. मंडी के विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित होने वाले 31वें विशाल भगवती जागरण के लिए ज्वालाजी से मां ज्वाला की भव्य ज्योत जैसे ही मंडी पहुंची तो श्रद्धालुओं ने मां ज्वाला के इस रूप का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मां ज्वाला की ज्योत के आगे शीश नवाया। श्रद्धालुओं में मां के आगमन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। मेरी ज्वाला माई वही ना भगता जो दया माँ पार लाई। जय हो मेरी ज्वाला माई पर्वत से ज्योति लहराई। जय हो मेरी ज्वाला माई, हो मेरी ज्वाला माई वही ना भगता जो दया माँ पार लाई। जय हो मेरी ज्वाला माई। वहीं 8 जून की रात को आयोजित जागरण के दौरान लोगों की खासी भीड़ देखने को मिली और जागरण के दौरान पूरी मंडी भक्ति रसमय में डूब गई। आपको बता दें कि यह जागरण 31 सालों से लगातार आयोजित करवाया जा रहा है। शनिवार को मंडी स्थित शनि मंदिर में शनि जयंती का आयोजन खासी धूमधाम से किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया था। यह मान्यता है कि सूर्य पुत्र शनि की आराधना करने पर शनिदेव सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। शनि की कृपा पाने के लिए श्रद्धालुओं का तांता शनि मंदिर में देखने को मिला और लोगों ने यहां आयोजित भंडारे में प्रसाद भी ग्रहण किया। साल पहले यहाँ पे पहला भंडारा हुआ, अब तो ये 5वां भंडारा है। हर साल भंडारे का रुतबा लोगों के प्रति, श्रद्धालुओं के प्रति बढ़ता ही जा रहा है और आज का भंडारा भी काफी उत्सव से मनाया जा रहा है। के न्यूज में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे जंजैहली की ओर। फिलहाल हमें दीजिए एक छोटा सा ब्रेक और आप बने रहिए के न्यूज के साथ।